Good morning, student. Happy New Year to all of you. Wish you all that wishes which can you wish in your life, and we should fight nicely with coronavirus, and we will win finally. And I think vaccine is already prepared by our government also, and Oxford vaccine is very best as it was shown in TV on yesterday. I think trial will start in this month. From today, I will start your general organic chemistry. Fundamental concept in organic reactions and mechanism. In an organic reaction, the organic molecules react with an appropriate attacking reagent and leads to the formation of one or more intermediate and finally the product. एक्चुअली जो ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स होते हैं जिसके पास कम से कम एक कार्बन आपको जरूर होगा, जिसे हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं. व्हाट इज सबस्ट्रेट? तो ऑर्गेनिक reactants are known as substrate. They contains at least one carbon atom. और इसी सबस्ट्रेट पर अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो अटैक करता है. जो सबस्ट्रेट होगा आपके पास ना, यही इस पर आपका कौन अटैक करेगा? अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा और वो एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा जो कि अनस्टेबल होता है और फाइनली यही इंटरमीडिएट आपको प्रोडक्ट में बदल जाता है और ये इंटरमीडिएट एक बाई प्रोडक्ट भी रिलीज कर सकता है. ये अटैकिंग रिएजेंट दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. ये इलेक्ट्रोफाइल आपको दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है. कितने वर्ड से मिल करके बना हुआ है इलेक्ट्रोफाइल? तो दो वर्ड से मिल करके बना हुआ है. कौन कौन वर्ड से मिल करके बना हुआ है इलेक्ट्रोफाइल? तो इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल. इलेक्ट्रोफाइल किस किस वर्ड से मिल करके बना हुआ है? तो इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल. इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन जिस पर निगेटिव चार्ज होता है और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन, लविंग. मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्टेड हो, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्ट हो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग हो, इलेक्ट्रॉन लविंग हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं. और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, उस वही जा करके उस पर इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह इलेक्ट्रॉन लेगा. इसीलिए तो इलेक्ट्रोफाइल है. एंड दो सब्सटेंसेज which accept the lone pair of electron are known as लुईस एसिड एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली लुईस एसिड. ये लुईस एसिड होते हैं. और ये न्यूक्लियोफाइल है दूसरा आपका अटैकिंग रिएजेंट. न्यूक्लियोफाइल क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियो प्लस फाइल. न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल मतलब होता है लविंग, अट्रैक्टिंग. और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करते हो ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड हो, उन्हें हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. और कौन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा? जिस पर लो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो. तो दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच फ्रेगमेंट और मोलिक्यूल, that is why these are Lewis base and known as nucleophile. तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया क्या हो रहा है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रोफाइल दो तरह का हो गया. मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी दो तरह का होता है, आगे हम बताएंगे ही. तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन आप जान जाइए कि इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल. इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से जिस पर निगेटिव चार्ज होता है और फाइल का मतलब होता है लविंग, अट्रैक्टिंग. मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड लुईस एसिड. ठीक है. एंड इलेक्ट्रोफाइल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है. न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो होंगे लेकिन क्या होगा? आपको इस पर कोई चार्जेज नहीं होगा. जैसे Cl फ्री रेडिकल, ब्रोमीन का अपना अपना इलेक्ट्रॉन, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये हो गया डाइक्लोरोकार्बीन. ये क्या हो गया आपका? डाइक्लोरोकार्बीन हो गया. ठीक है. तो ये सब पर कोई चार्जेज नहीं है, अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन जनरली होता है. ठीक है. तो ये सब जो मोलिकुल्स हैं, ये मोलिकुल हो गया आपको. ये आपका फ्रेगमेंट है, ये भी फ्रेगमेंट है, ये भी फ्रेगमेंट है. दीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हैविंग नो चार्जेज बट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. जनरली वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. और यह क्या होता है? अट्रैक्टेड होते हैं न्यूक्लियस के तरफ, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल इसको हम लोग कहते हैं. दूसरा हो गया आपका इसका टाइप पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल.
तो नाम ही से क्लियर है इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। बट दे विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सच टाइप ऑफ ग्रुप और फ्रेगमेंट और आयंस आर नोन एज positive electrophile. These are electron deficient atom or molecule having positive charges are called positive electrophile. जैसे कार्बोकटायन CH3 पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर होता है, याद रखना, ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा इस कार्बन पर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर होता है, ये मत याद रख लेना। ऑक्सोनियम आयन ना, ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो ऑक्सोनियम आयन अगर कार्बन पर कटायन डेवलप कर जाए, यानी कार्बोकटायन माने कार्बन पर कटायन यानी पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कार्बोकटायन, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है तो ऑक्सोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोजन पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस नाइट्रोजन पर यहाँ है, ऐसे रहता है, यहाँ दिखा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया नाइट्रोनियम आयन, ये हो गया हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, इलेक्ट्रॉन पर ये अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। और जब तक कि इसको आप ठीक से एक बार दो बार रिवाइज नहीं कीजिएगा, भूल जाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। ये 12th में भी पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन आता है, बहुत क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड पूछता है। दूसरा हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियो वर्ड आया है न्यूक्लियस से, फाइल का मतलब होता है लविंग, अट्रैक्टिंग। और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दीज आर पॉजिटिव चार्ज लविंग इलेक्ट्रॉन रिच, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देंगे, वह लुईस बेस कहलाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस एंड आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एंड नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, NU, ठीक है। ये अगर हम लोग NU कर दिए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कोई चार्जेज नहीं है तो न्यूट्रल हो गया। और यही न्यूक्लियोफाइल पर हम लोग इस तरह से पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दे दें तो ये हो गया निगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच एटम और मोलिक्यूल हैविंग नो चार्जेज आर कॉल्ड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल H2O, तो देखो ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसी को भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहला गया। अल्कोहल है, अल्कोहल पर के ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, या दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, हैविंग नो चार्जेज, इसीलिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ये ईथर हो गया, ईथर पर देखो ये ऑक्सीजन है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई है, या किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, अर्थात यह न्यूक्लियोफाइल है, इस पर कोई चार्जेज नहीं है, इसीलिए यह क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। उसी तरह से अमीन है, अमीन के नाइट्रोजन पर RNH2 है, इसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट होता है, इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और it can attack on the positive charges due to presence of high electron density, that is why it is electron rich, hence regarded as neutral nucleophile. Similarly, ammonia is a Lewis base, due to presence of lone pair of electron, it can attack on the positive charges, that is why it is neutral nucleophile. Similarly, those atom or molecules or ion which have negative charges are called negative nucleophile. For example, OH minus यानी हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड यानी CN माइनस आयन, कार्बानियन एंड कार्बन कॉन्टेनिंग निगेटिव चार्जेज आर कॉल्ड कार्बानियंस। तो कार्बन पर अगर निगेटिव चार्ज आ जाए तो कार्बानियन कहला जाएगा। फिर देखो एल्को ऑक्साइड आयन है, ये ऑक्सैलेट आयन हो गया, ये X माइनस यानी हाइलाइड आयंस हो गया। दीज आर निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। आइए, जब कोई फिजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें कैसे फिजन होता है, फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग ना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नोन एज फिजन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। यह दो तरह से होता है, हेट्रोलिटिक फिजन होता है और होमोलिटिक फिजन होता है। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट ना, अगर किसी भी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड हो वह ड्यू टू आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन इज, ये क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मिथाइल ग्रुप और द कार्बन एटम, consequently the bonded electron will be shifted toward the bromine atom, and when some heat is given
or some energy is supplied to the bonded electron will shift towards the bromine atom, so that bromine will get negative charge and the carbon will get CH3, carbon will get the positive charge. Such type of breaking of bond is known as heterolytic fission या क्लीवेज. हेट्रो मीन्स डिफरेंट और लिटिक वर्ड आया है लिसिस से. लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, मतलब कि दो डिफरेंट एटम के बीच का बॉन्ड टूट रहा हो, जिसमें एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया दूसरे का, तो इस तरह के ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को हम लोग हेट्रोलिटिक क्लीवेज या हेट्रोलिटिक फिजन कहते हैं. ठीक है, इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन और कार्बानियन आयन. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया. कार्बन कॉन्टेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकटायन. ठीक है, ऐसा भी तो हेट्रोलिटिक फिजन में हो सकता था. यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर Z ले लिए ना, वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन electronegativity of carbon is greater than electronegativity of Z. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z. ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका ना कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने तरफ खींच लेगा ना, तब इससे क्या होगा आपका कार्बन पर निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा और Z पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा. तो ये हो गया कौन सा कार्बन कॉन्टेनिंग निगेटिव चार्ज. इसको हम लोग कार्बानियन आयन कहते हैं. आयन अनायन होता है ना, निगेटिव चार्ज वाला को अनायन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला को कटायन कहते हैं. तो कार्बन प्लस कटायन कार्बोकटायन बन गया, और कार्बन प्लस अनायन कार्बानियन आयन कहलाता है ये. तो कार्बन containing negative charge is called carbanion ion and carbon containing positive charge is known as carbocation. Due to heterolytic fission, two types of charges are developed, either carbocation or carbanion ion will be developed. Similarly, in the case of the homolytic fission, homo means same और lysis मतलब breaking ना. अगर दो सिमिलर एटम के बीच में अगर ब्रेकिंग हो रहा हो, ठीक है, तो उस तरह के ब्रेकिंग को हम लोग होमोलिटिक फिजन कहते हैं. जैसे देख लो Cl2 है, तो Cl2 में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा ऐसे. ठीक है, तो दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. अगर हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई कर दिया या लाइट एनर्जी दे दिए, तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेने के चलते क्या होगा, दोनों क्लोरीन पर एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 7 ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये लोग क्या हो गया, अलग हो गया. अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये लोग क्या हो गया, अलग हो गया. ठीक है, तो अलग हो गया तो क्या हो गया आपका फ्री रेडिकल कहलाता है. क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल ना. एटम containing odd electron or 7 electron in valence shell are called free radical. यहाँ क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया. Similarly, in the case of methyl bromide, when if homolytic fission will take place, then each atom will take their own electron and they will get odd electron in their valence shell. इसके कार्बन में valence shell में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन. This is known as carbon free radical और methyl free radical. This is known as bromine free radical. इसको हम लोग bromine free radical कहेंगे. That means heterolytic fission leads to the formation of carbocation and carbanion, and whereas the homolytic fission leads to the formation of carbon free radical. तो यहाँ तक बता दिया आप लोगों को मैं. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन और कार्बोनियम आयन ना. सेक्सटेट इलेक्ट्रॉन कॉन्टेनिंग कार्बन एटम विथ पॉजिटिव चार्जेज ना. कार्बन एटम पर कैसा होता है, तो ये क्या कहा जाता है, आपका यही ना है, कार्बोकटायन अगर बन गया तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन आप काउंट करके देख लीजिए. कार्बोकटायन पर जैसे मिथाइल कार्बोकटायन ले लीजिए ना, तो सेक्सटेट का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा. वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा. देखिए, कार्बन कॉन्टेनिंग पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोनियम आयन या कार्बोकटायन. पहले कार्बोनियम आयन बोला जाता था, नाउ इट इज फेमस विथ कार्बोकटायन. तो देख लो, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 4 2 6, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, तो 6 सेक्सटेट बन गया. ठीक है, तो इसी को हम लोग कार्बोकटायन कहते हैं. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन पर निगेटिव चार्जेज हो, तब वहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना. जैसे देख लो, ये अगर कार्बन है और कार्बन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहे यानी निगेटिव चार्ज रहे, तो क्या होगा, ये देख लो, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, 2
2 4 2 6, ठीक है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 हो गया यहाँ पर। मतलब निगेटिव चार्जेज अगर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बाइनियन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बाइनियन आयन। ये ऐसे लिखाएगा, कार्बाइनियन आयन कहलाता है ना। तो चलो अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायंस आर फॉर्म बाय हेट्रोलिटिक फिजन, कार्बन containing पॉजिटिव चार्जेज आर कॉल्ड कार्बोकैटायन। तो देखो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। कैसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन है? तो इस कार्बोकैटायन से 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। देखो CH3, यहाँ हो गया आपका ये CH3, ये हो गया आपका CH3, ठीक है। तो since at this carbon positive charge is present which is tertiary carbon ना। क्यों टर्शियरी है? क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, 1 2 3, इसीलिए टर्शियरी कार्बोकैटायन कहलाएगा। इसमें देखो तो इसमें 2 ही कार्बन अटैच है, जैसे मैं इस पर बना के दिखला देता हूं तुम लोगों को। तो ये हो गया आपका CH3, ये हो गया C, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। अब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिंस दिस कार्बन इज सेकेंडरी, व्हाई इट इज सेकेंडरी? बिकॉज विथ दिस कार्बन एटम 2 कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच, दैट इज व्हाई इट इज सेकेंडरी। और प्राइमरी कार्बन क्या हो जाएगा? जिससे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच हो या सिर्फ हाइड्रोजन हो। जैसे देख लो CH3, ये हो गया C, इस पर एक H ले लिए, इस पर दूसरा H ले लिए ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे एक ही कार्बन अटैच है, इसलिए प्राइमरी कार्बन हो गया। प्राइमरी कार्बन उसको भी कहेंगे जिस पर कोई भी कार्बन नहीं हो, सिर्फ हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन वाला हो गया, ठीक है। ये प्राइमरी कार्बन मिथाइल कार्बोकैटायन कहलाता है ये, ठीक है। तो देखो एट दिस, देखो मिथाइल ग्रुप होता है एक, मिथाइल ग्रुप देखो ये हो गया CH3 ना, ये CH3 है, CH3 CH3, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। Since the electronegativity of this carbon is greater than that of the hydrogen atom, consequently this bonded electron will shift toward this carbon atom. Similarly, that of this hydrogen carbon bond, the bonded electron will shift toward the carbon atom. Consequently, they will increase the electron density at this carbon atom. Now, whenever this group will be attached to any other group, it will release the electron, it will pump electron towards other carbon atom. That is why methyl group is regarded as electron releasing group or electron pumping group. Why methyl group is electron releasing group or pumping group? Due to high electronegativity, the electronegativity of carbon is greater than that of the hydrogen atom. Consequently, the bonded electron will shift from hydrogen towards the carbon atom, due to which these three hydrogen atom will increase electron density at this carbon atom. Consequently, it will pump electron towards other, that is why it is regarded as electron pumping group और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? इस कार्बोकैटायन पर देखो एक पंपिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इधर से भी पंपिंग ग्रुप है, इधर से भी पंपिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा जाएगा, जिसके चलते जो इलेक्ट्रॉन की कमी है पॉजिटिव चार्ज पर वो मिनिमाइज हो जाएगा, दैट इज इट इज मोर स्टेबल। व्हाइल इन द केस ऑफ सेकेंडरी कार्बोकैटायन only 2 methyl groups are present, they will pump electron density towards this carbon atom from 2 carbon only, that is why it is less stable than tertiary carbon, in which there was 3 electron releasing group or pumping group, they were releasing electron from 3 साइड्स ना। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी कमी दूर हो जाएगी। while in the case of primary carbocation only 1 methyl group is present, it will release electron from one side only, that is why electron density at this carbon will increase very less, that is why it is less
लेस स्टेबल। और इस मिथाइल कार्बोकटायन पर देख लीजिए, एक ही सिर्फ हाइड्रोजन है, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जिसके चलते बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर होगा। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो क्या होगा, कम स्टेबल हो पाएगा। दैट इज व्हाई दिस मिथाइल ग्रुप इज लेस स्टेबल देन इथाइल कार्बोकटायन एंड सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल देन टर्शियरी कार्बोकटायन ना। कार्बोकटायन पर देखो ही ना, कार्बन है, जैसे CH3 हम ले लिए, तो CH3 पर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो कितना बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड बन गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगा इसका। एक कार्बनियन एन हो जाएगा, तो देख लो 1 2 3 एंड 1 4 ना, 4 हो गया बॉन्ड, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है इसका। क्या हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन इसका, sp3 हो जाता। और यहाँ क्या हो गया, sp2 हो गया। कार्बनियन एन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकटायन का कितना हो जाएगा, sp2 कैसे हो गया, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और तीन बॉन्ड बराबर, तीन सिग्मा बॉन्ड बराबर sp2। यहाँ चार सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, एक, दो, तीन, और यहाँ एक पेयर है, ये चौथा के बराबर काम करेगा, यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। Formation of free radical species, each of the shared electron goes with each bonded atom। जब आपका होमोलिटिक फिजन होने लगता है, तो होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है ना, जिसमें अपना अपना इलेक्ट्रॉन वो लेकर के चले जाते हैं ना। तो ये देखो टर्शियरी फ्री रेडिकल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि तीन तीन मिथाइल ग्रुप है जो कि पंपिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके इलेक्ट्रॉन के कमी को भरपाई करेगा। इसमें दो तरफ से पंपिंग ग्रुप है, इसमें सिर्फ एक पंपिंग ग्रुप है, इसमें कोई पंपिंग ग्रुप नहीं है। डेट इज वाई 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, एंड इट इज मोर स्टेबल देन ये प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। और ये हो गया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल और कम स्टेबल है। होमोलिटिक फिजन टेक्स प्लेस ओनली इन सम केसेज। Molecules subjected to ultraviolet radiation, molecules subjected to only required amount of bond dissociation energy, carbon compounds which is subjected to high temperature in absence of oxygen, then homolytic fission takes place। तो इस तीन पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, पूछता है। ठीक है, कि होमोलिटिक फिजन किसके प्रेजेंस में होता है, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में, या हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर एनर्जी दे दिए तो हो जाएगा, या हम लोग टेम्परेचर दे दें लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में दे दें, तो होमोलिटिक फिजन होगा ना। आइए, now we will study about the electronic displacement during a chemical reaction। Old bonds break and new bonds are formed। In doing so, electrons are displaced or shifted from less electronegative element toward the more electronegative element। Due to different electronegativity, electron will shift from less electronegative element to more electronegative element ना, जिसके वजह से क्या होगा, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द पोलरिटी। ठीक है, और दिस इज नोन एज electronic displacement, and this electronic displacement is of two types। It may be temporary or the permanent। If the electronic displacement takes place on the demand of the some reagent, then this is known as a temporary displacement, and when this polarity is developed na, in absence of any demand of the polar reagent, it takes place automatically due to difference in electronegativity। Such type of displacement is permanent। As you know, there are two types of student। Some students are regularly studying, where the exam is on their head or not, they will study continuously। Such type of students are known as permanent studious student। And some students, you know, they will only study when the examination will come। ठीक है, तो and examination is over, they will not study, they will move here and there just like a vagabond। ठीक है, तो ये वो हो गया आपका टेम्पोररी स्टूडियस स्टूडेंट हो गए। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो ऑन द डिमांड ऑफ द एनी पोलरी रिएजेंट, देन इट विल बी आपको टेम्पोररी एंड पोलरिटी विल बी डेवलप्ड। ठीक है, एंड व्हेन द ये डिमांड इज ओवर or the polar reagent is removed, electronic displacement will be restored। It will be as usual, but in the those cases which is taking place automatically due to different in electronegativity, and then such type of displacements are known as permanent displacement।
Now, let us study the electronic displacement. It is of 4 types. First one is inductive effect, also known as I effect. दूसरा है resonance effect, तीसरा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और चौथा होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, जो कि मैं इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किया हूं लेकिन बोल रहा हूं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और चौथा है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज आल्सो नोन एज आई इफेक्ट। It is a permanent effect in which polarization is developed, polarity is developed due to difference in electronegativity between the carbon atom and another atom. ठीक है, caused by an adjacent electron withdrawing or electron donating atom, ना, caused due to difference in electronegativity between the atom of the bonded which it is bonded। ना, जैसे देख लो, ये आपका कंपाउंड है, यहाँ CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2Cl है। ठीक है, the electronegativity of chlorine is greater than that of the carbon atom. Consequently, the bonded electron will shift towards the chlorine atom so that it will get slightly negative charge and this carbon will get slightly positive charge. Now, when the positive charge will develop at this carbon atom, its electronegativity will further increase. Now, it will withdraw electron from this carbon atom so that it will get some electron, it will get double positive charge। ठीक है, मतलब some polarity is also developed but double positive, this one is very less than that of this one। ठीक है, तब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इस तरह से पोलरिटी डेवलप होता चला जाएगा। परमानेंट इफेक्ट है, कोई रिएजेंट की जरूरत इसमें नहीं पड़ी है। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कंसर्न्ड एटम। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू जो होता है डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डेल प्लस इज ग्रेटर देन डेल्टा डबल प्लस, अकॉर्डिंग टू ना इंडियन साइंटिस्ट। फॉरेन राइटर की बुक पढ़ेंगे जस्ट उल्टा लोग लेके चलता है, तो फॉरेनर वन तो सब अंग्रेज वन तो उल्टे रहे सब। हाँ, तो देख लो, ये हो गया, सबसे ज्यादा इसका वैल्यू होता है, तब इसका होता है, तब इसका होता है ना, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? It is a permanent effect in which polarity is developed due to difference in electronegative element. The more electronegative element will get negative charge and less electronegative element will get positive charge. This development of polarity is known as inductive effect. Clear है? Yes या no? बोलो, क्लियर है जी? यस सर। चलो ठीक है, एक चीज जान दो, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है 4 कार्बन एटम के बाद वैनिश कर जाता है, 3 बॉन्ड के बाद। देख लो, पहला बॉन्ड हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, तीसरा बॉन्ड के बाद ये वैनिश करने लगता है। कार्बन के हिसाब से चलोगे तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन से जनरली वैनिश करने लगता है, बहुत कम असर पड़ता है। ठीक है, चौथा के बाद तो इधर एकदम में खत्म हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट का असर। ठीक है, तो वही लिखा हूं मैं इंडक्टिव इफेक्ट बिकम्स वैनिशिंग स्मॉल आफ्टर 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड के बाद यानी 4 कार्बन एटम के बाद ये वैनिश करने लगता है। कुछ लोग 3 कार्बन भी बोलते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी ना, दैट इज माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। 2 तरह का होता है इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और दूसरा है प्लस आई इफेक्ट। आइए इसको हम लोग ठीक से समझते हैं कि माइनस आई इफेक्ट किसको कहते हैं और प्लस आई इफेक्ट किसको कहते हैं। ठीक से समझ जाइएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो देखे पड़ेगा, यहीं पर क्लियर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, नहीं ये पूछने की जरूरत नहीं पड़े आपको। ठीक है, तो देखो, अगर किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कैसे, जैसे NO2, CN ना, कार्बोक्सी, ईस्टर ना, एराइल ऑक्सी। ठीक है, इसके बाद हो गया कोई भी, मतलब जनरली हाइड्रोजन भी आ जाता है इसमें, हाइड्रोजन भी देखो लिखा हुआ है, हाइड्रोजन भी आ जाता है। जनरली ये डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा, जैसे NO2 है तो कम से कम इसमें एक डबल बॉन्ड जरूर होगा।
हैलोजन के छोड़ करके इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप जितना भी होते हैं सब में पाई बॉन्ड जरूर होता है। आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और ये ऑक्सीजन के यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड दिस ऑक्सीजन एटम so that this oxygen will get negative charge and nitrogen will get positive charge. Due to presence of positive charge at this nitrogen atom, whenever it will be attached to any group, it will withdraw electron. That is why this group is regarded as electron withdrawing group. Similarly, in the case of cyanide, there is presence of the pi bond. Owing to weak bond and high electronegativity of the nitrogen atom, this pi bond will shift toward this nitrogen atom so that it will get negative charge and carbon will get positive charge. Due to presence of this positive charge, whenever this group will be attached to any group, it will withdraw electron from the system. That is why these groups are regarded as electron withdrawing group. Similarly, in the case of carboxylic acid, ester, एराइलोऑक्सी, ठीक है, इस ग्रुप में भी बेंजीन रिंग है, पाई बॉन्ड है ना, तो जिसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, एक्सेप्ट हैलोजन, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो देखो नाइट्रो ग्रुप था, तो since the electronegativity of oxygen is greater than that of the nitrogen atom, so that this pi bond will shift this toward the oxygen atom so that it will get negative charge and nitrogen will get positive charge. Now this is the nitro group, which is electron withdrawing group. Why so? Because nitrogen will develop positive charge by shifting its electron toward the oxygen atom, and whenever it is attached to this group, it will withdraw the electron. That is why it is regarded as nitro group. And this group is get positive charge, मतलब इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा तो कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो ये इधर से खींचेगा, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर खींचा गया तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तब यह इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर और भी इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, और 3 कार्बन एटम के बाद ये हम वैनिश कराते हुए दिखा रहे हैं, 3 कार्बन दिखा रहे हैं। सिंस दिस ग्रुप इज decreasing the electron, it is minusing the electron, it is decreasing the electron, that is why this is known as minus I effect। क्यों इसको माइनस आई इफेक्ट हम लोग कह दिए, क्योंकि यह सिस्टम से, कार्बन स्केलेटन के सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज करा रहा है, घटा रहा है ना, यही वजह है कि हम लोग इसको क्या कह दिए, माइनस आई इफेक्ट कह दिए। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, दिस इज द सोर्स। कौन सोर्स था आपका, ये सोर्स था। दिस सोर्स इज गेटिंग फाइनली नेगेटिव चार्ज एज pi bond is shifted toward this oxygen atom. That is why it is regarded as minus I effect. When the source will get negative charge, then this is known as minus I effect. Now, and in other words, it can be defined as when the electron withdrawing groups are present, then they will withdraw the electron and itself will get negative charge. That is why this is known as minus effect, minus I effect, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, whenever the electron withdrawing groups are present, they will decrease electron density from the carbon skeleton. Since these are decreasing the electron, minusing the electron, hence this is regarded as minus I effect, ठीक है। दूसरा हो गया प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा वो देखिए, when the source will get positive charge, ना, if electronegativity of these two atoms will be compared and the electronegativity of carbon is greater than that of G, where G is electron releasing group, it is not withdrawing group, it is electron pumping group, it will be written as pumping group or releasing group, electron releasing group or electron pumping group, ठीक है। owing to less electronegative, ना, its bonded electron will shift toward the carbon atom, ठीक है, so that this source, this group will get positive charge and carbon will get negative charge. When the electron releasing group or pumping groups are present, they will get positive charge. That is why this is known as plus I effect, ठीक है। And in other words, this is the group which is pumping group or electron releasing group, it will increase the electron density toward the carbon skeleton. That is why it is known as प्लस आई इफेक्ट। क्यों प्लस आई इफेक्ट कह रहे हैं, सोर्स पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, या ऐसे कहिए कि यह सोर्स जो है सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को सरप्लस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, प्लस कर दिया, ऐड कर दिया, इसीलिए इसको प्लस आई इफेक्ट कह दिए, ठीक है। तो इस पर अगर किसी भी ग्रुप में अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो वह इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट कॉज करता है ना। और सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आपका किसका है, यहाँ देखिए मैं बताया हूँ, टर्शियरी अल्काइल ग्रुप का, टर्शियरी कार्बन है, ठीक है। देयर इज 3 पंपिंग ग्रुप्स, दिस इज मिथाइल ग्रुप
Now, three methyl groups are present. They will pump electron towards this carbon atom so that the electron density at this carbon atom is much more high. And whenever this tertiary butyl group is attached, they will release more and more electron towards the system. That is why its electron releasing tendency is very high. while in this case secondary carbon, ठीक है, यानी कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप, only two electron releasing groups are present. Thus electron density is increased at this carbon atom only due to two pumping group. That is why its electron releasing density is lower than that of tertiary alkyl group. Similarly in the case of ethyl and methyl group. ठीक है, ये पंपिंग ग्रुप है. जनरली पंपिंग ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है, वो होता है आपका सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है. ठीक है, आइए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं. सपोज जिम्मी एक लड़का है, वो अपने घर गया, तो होता क्या है कि जिम्मी के फादर रिम्मी है. ठीक है, और दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों बिजनेस पार्टनर थे. किसी वजह से दोनों में झगड़ा हो गया. क्या हो गया, किसी वजह से दोनों में झगड़ा हो गया. जब झगड़ा हो जाएगा थोड़ा सा बिजनेस डील की वजह से, तो दोस्त जो है से चाय भी नहीं पिए और गुस्सा होकर के हॉट डिस्कशन हो गया और गुस्से में कुछ बोल दिया, वो चले गए. रिमी जी चले गए, जिम्मी जी बचे हुए हैं. तो जिम्मी जी पर क्या होगा, टेंशन आ जाएगा थोड़ा सा, क्यों, इतना मेरा अच्छा दोस्त था और वो जो है से थोड़े से पैसे के डील की वजह से टेंशन हो गया, झगड़ा हो गया, तो थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे. तो जिम्मी के फादर, ये क्या कहा जाता है, उनके सबसे नजदीक उनकी वाइफ होंगी, तो उन पर भी अपने पति को टेंशन में देख करके उन पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कि उन पर भी टेंशन थोड़ा सा डेवलप होगा. ठीक है, और जिम्मी के लड़का है किमी, सपोज कि किमी है, तो किमी देखा कि ओह पापा और मम्मी दोनों टेंशन में हैं आज, ना पॉकेट मनी तो हमको आज कम में मिलेगा. ठीक है, बेचारा धीरे से जो भी पॉकेट मनी मिला वो भी टेंशन में थोड़ा से पैसे लेकर के हॉस्टल की तरफ चल दिया, हॉस्टल आ गया. अब इसके साथ कोई बच्चा, सपोज कि क्या कहा जाता है, रवि है, इसका दोस्त है किमी का, और यहाँ पर रवि है लगा हुआ. तो देखा अपने दोस्त को कि वह टेंशन में है, कहा कि यार छोड़ो ना, क्यों टेंशन में इतना हो, वो इस तरह का झगड़ा तो घर में होते ही रहता है, सब मत लो. इस पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा. ठीक है, रवि के बाद सपोज कि कोई सरोज है, तो सरोज पर असर पड़ेगा, वह पगला गया क्या तू, छोड़ ना, ये सब तो होते रहता, तुम्हारा उसका टेंशन है, तुम क्यों ले रहा है, तो ना यार मेरा दोस्त था. तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही हैं ना, टेंशन घटते चले जा रहा है. यहाँ तक 3-4 कार्बन एटम के बाद वैनिश हो गया, असर नहीं पड़ेगा क्लास में किसी पर. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इंडक्टिव इफेक्ट का असर जो होता है 4 कार्बन एटम के बाद यह वैनिश कर जाता है. ठीक है, एकदम नहीं पाया जाता है, 3rd कार्बन तक ठीक ठाक रहता है, उसके बाद 4th पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, उसके बाद एकदम खत्म हो जाता है ये. ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, द वैल्यू और द क्या कहा जाता है, पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेज. ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट आपका दो तरह का हो गया, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, अब कल मैं पढ़ाऊंगा मैं रेजोनेंस इफेक्ट ना, एक दिन में ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक में आपको स्लो ले जाऊंगा. ये वजह है इसका, ठीक से आपको पढ़ना है, रिकॉल करना है, इसको बार बार पढ़ते रहिएगा. न तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट बड़ा ही बेवफा, रात को पढ़िए दिन को सफा. इससे